केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए 106 नामों में से 7 और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा उद्धृत 9 नामों में से एक को मंजूरी दे दी है। नमस्कार, तरुण आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंदिनी भटनागर और आज मैं शीर्ष और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा करूंगी। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? हर एक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एक और अधिकतम 15 न्यायाधीश होते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य के अन्य सभी न्यायालय इसके अधीन कार्य करते हैं। आमतौर पर हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन संविधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से की जाती है। आइए जानें न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या होती है। पहले तो वे भारत के नागरिक होने चाहिए। वे राज्य की न्यायिक सेवा के तहत अधीन न्यायालय में 10 वर्षों के लिए एक न्यायाधीश या भारत में एक उच्च न्यायालय में 10 साल के लिए एक वकील होने चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। हालांकि न्यायाधीश केवल 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं। वह नियुक्ति के बाद भी किसी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। एक न्यायाधीश इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। वे अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को भेजेंगे और यदि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है तो कार्यालय को खाली माना जाएगा। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि संसद पूर्ण बहुमत और उपस्थिति और मतदान करने वाले दोनों सदनों के अलग अलग सदस्य के 2/3 बहुमत से उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आखिर कैसे नियुक्त होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के बड़े पद के न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त समझा जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त करने के बाद केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। अब जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे चुने जाते हैं। जब भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय में कोई रिक्ति होने की संभावना होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रस्ताव शुरू करते हैं और रिक्ति को भरने के लिए केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री को अपनी सिफारिश भेजते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम के परामर्श से बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक सिफारिश के संबंध में कॉलेजियम के सदस्यों की राय और साथ ही उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिसमें से एक संभावित उम्मीदवार आते हैं, ये लिखित रूप में किया जाएगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश सभी मामलों में रिकॉर्ड के हिस्से रूप में अपनी राय और सभी संबंधितों की राय भारत सरकार को प्रेषित करते हैं। अब जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम और संविधान के प्रावधान द्वारा। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली 3 न्यायाधीशों के मामले के माध्यम से पैदा हुई थी, जिसने 28 अक्टूबर 1998 को संवैधानिक लेखनों की व्याख्या की थी। कॉलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है।
इसी तरह केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है। केंद्र सरकार तथ्यों की जांच करती है और नामों की जांच करती है और फाइल को कॉलेजियम को भेजती है। कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नामों या सुझावों पर विचार करता है और फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजता है। अगर कॉलेजियम फिर से वही नाम भेजता है तो सरकार को नामों पर अपनी सहमति देनी होगी, लेकिन जवाब देने की समय सीमा तय नहीं है। यही कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में लंबा समय लगता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको समझने में सहायता की होगी। हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और चैनल को और करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।